चाबी घुमाते ही सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर दौड़ने वाली फरारी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन, या फिर हवा में आसमान को चीरता हुआ फाइटर जेट। इन तमाम रफ्तार के सिकंदरों के पीछे का राज है इनमें लगा हुआ महाशक्तिशाली इंजन। ये इंजन इतने ताकतवर होते हैं कि अगर इनके साथ इनसे 1000 गुना ज्यादा वजन भी लाद दिया जाए तो भी ये उसे उसी रफ्तार के साथ भागकर सैकड़ों मील दूर का रास्ता तय कर सकते हैं। इन इंजन्स की ताकत का कोई जवाब नहीं है। अगर ये चाहे तो अपने साथ एक पहाड़ को भी खींच सकते हैं। अभी आपको हमारी बातों पर शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द विश्वास हो जाएगा जब आपकी मुलाकात दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली इंजनों से होगी, जिन्होंने हमेशा से ही अपनी ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। तो दिल को थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ऐसी चीज आपने आज से पहले शायद नहीं देखी होगी। हम आपको इन इंजन्स की हर एक बारीकियों को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बाद आपका हर एक डाउट हमेशा के लिए छू मंतर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आखिर ये इतना खास क्यों है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हमारी इस लिस्ट में जो पहला इंजन है, उससे ताकतवर इंजन दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। नाम है जनरल इलेक्ट्रिक GE90। ये एक ऐसा इंजन है जिसे म्यूजियम तक में रखा गया ताकि लोग इसकी खूबसूरती को देख सके। ये एक जेट में लगने वाला इंजन है जिसे बनाने वाली एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक्स। इसे दुनिया के सबसे बड़े इंजन का दर्जा दिया गया है। दुनिया के कुछ शक्तिशाली हवाई जहाज या फिर जेट के अंदर इनको लगाया जाता है, जिसके बाद उनकी रफ्तार कई हजार किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर हो जाती है और आपके पलक झपकते ही या आपकी आंखों के सामने से कब ओझल हो जाएंगे, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा पाएंगे। इस इंजन को न सिर्फ अमेरिकी हवाई जहाज या जेट में लगाया जाता है, बल्कि दुनिया भर के बड़े हवाई जहाज में भी आज के समय GE90 इंजन को लगाया जाता है। इतने भारी भरकम और बड़े इंजन को बनाने के लिए तकरीबन 2 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया जा चुका है। आप समझ रहे हैं 2 बिलियन कितना सारा पैसा होता है। इतनी तो दुनिया के कुछ गरीब देशों की इकोनॉमी भी नहीं होती है, जितना पैसा इस एक इंजन में खर्च कर दिया गया है। अमेरिका के लोग सच में सरफिरे ही होते हैं। तरक्की के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये बात तो हम सभी को माननी ही पड़ेगी। 1995 में इस इंजन को बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस इंजन की कई सारी सीरीज लॉन्च करी जा चुकी है, जिनकी काबिलियत एक से बढ़कर एक है। हाल ही में इसका एक और मॉडल निकला जो इसका भी बाप है। नाम है GE9X। इसका सबसे पहला टेस्ट बोइंग 977X में किया गया और अपने टेस्ट के समय इसने 1 लाख पाउंड से भी ज्यादा का थ्रस्ट पैदा किया था और इस चीज ने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के होश ही उड़ा दिए थे। इसके पूरे डिजाइन को 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया है, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि इसके डिजाइन को कोई कॉपी तक नहीं कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले इंजन की तरफ, जिसका नाम है Haliade X12MW। ये जो इंजन आप देख रहे हैं ना, ये ना तो पेट्रोल से चलती है और ना ही डीजल से और ना ही कोयले से। इसे चलाने वाले ईंधन का नाम है हवा, जिससे हम सांस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये है दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली हवा से चलने वाली टरबाइन। वैसे तो दुनिया में कई सारे टरबाइन इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन जब बात Haliade X12MW की आती है तो इसके टक्कर का कोई भी टरबाइन आज के समय दुनिया में मौजूद ही नहीं है। बात करें इसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाने वाली ऊर्जा की, तो ये नॉर्मल टरबाइन के मुताबिक 45% ज्यादा की ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। इसके नाम में ही 12 मेगावाट लिखा हुआ है। अब इसके रोटर को ही देख लीजिए, इसकी लंबाई तकरीबन 700 फीट से भी ज्यादा है और इस रोटर में लगा हुआ एक ब्लेड का साइज 351 फीट का है। हवा की रफ्तार बेशक कितनी भी हो, लेकिन ये टरबाइन हवा की हर एक मार को झेल सकता है, क्योंकि इसे बनाया ही इस तरीके से गया है कि प्राकृतिक आपदाओं का इस पर कोई भी असर ना हो।
अब बात करते हैं अगले एक और इंजन की, जिसकी ताकत भी बेमिसाल है। नाम है यूनियन पैसिफिक 4014। बेशक आज के समय में तमाम रेलवे की गाड़ियां इलेक्ट्रिक इंजन्स पर चलती हैं, लेकिन रेलवे के इतिहास में एक ऐसा इंजन भी है जो कोयले पर चलता है, और साथ में इसकी क्षमता और ताकत की कहानी आज भी लोगों को इस इंजन का दीवाना बना देती है। हम बात कर रहे हैं यूनियन पैसिफिक 4014 की। यह इंजन दिखने में बेहद ही लाजवाब है और इसे देखकर ऐसा लगेगा कि आपने किसी बीस्ट को देख लिया है। कभी कभार आपको ये बेहद ही डरावना लगेगा, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ इस तरीके से करी गई है। बनावट से याद आया, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी, जो हमेशा से शक्तिशाली ट्रेन के इंजनों को बनाने का काम करती आ रही है। और ये यूनियन पैसिफिक 4014 भी उन्हीं की एक पेशकश है, जिसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह के इंजन को दोबारा बना पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसकी तारीफ हम ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। इसकी तारीफ के पीछे का कारण इसके फंक्शन करने का तरीका है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये इंजन कोयले पर चलने वाला इंजन है, लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में कोयले पर चलने वाले इंजन की संख्या बेहद कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस बेहतरीन नमूने को अपने टाइम का राजा कहा जाता था। इस पूरे इंजन की लंबाई 132 फीट है, मतलब कि अगर इसे खड़ा कर दिया जाए तो ये एक बिल्डिंग में तब्दील हो जाएगी, मतलब कि एक बिल्डिंग जितना बड़ा एक इंजन। 6.25 लाख टन के वजन वाला ये इंजन अपने साथ 100 से भी ज्यादा रेलवे के डब्बों को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ भगा सकता है। लेकिन क्या आज के समय इस तरह का इंजन बनाया जा सकता है? देखिए, अगर एक स्टीम इंजन की बात करें तो इसे बनाना पॉसिबल है, लेकिन इसके ऊपर खर्च तो काफी आएगा। मतलब कि 100 मिलियन से भी ज्यादा का पैसा लगेगा इस इंजन को वापस से बनाने के लिए। जिस इंजन को सबसे पहले बनाया गया था ना, उसकी हालत आज भी एकदम तंदुरुस्त है और वो पहले की तरह ही रेल की पटरी पर दौड़ भी रही है, और साथ में दुनिया भर के माल को एक जगह से दूसरी जगह ढोने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी लोगों की सवारी भी इंजन करवा देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाख किलोमीटर तक चलने के बावजूद भी इसको सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और खराब होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब बारी आती है अगले इंजन को देखने की। नाम है वॉटसिला सल्जर RTA 96C। आपने जेट के अंदर मौजूद इंजन के बारे में देख लिया, लेकिन आसमान और सड़क के अलावा पानी के जरिए भी बड़े बड़े जहाज अपने रास्तों को तय करते हैं। आपने दुनिया के बड़े बड़े कंटेनर्स वाले शिप को देखा होगा, जिनके ऊपर दुनिया भर का सामान लदा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उनकी रफ्तार कम नहीं होती है। और इसके पीछे का कारण है इनमें लगा हुआ इंजन, जो ना सिर्फ ताकतवर होता है, बल्कि इनका साइज भी किसी कमरे से कम नहीं होता है। इन शिप्स की जरूरत को पूरा करने का काम वॉटसिला कंपनी का ये इंजन सल्जर RTA 96C करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा जहाज नहीं होगा जिसके अंदर ये इंजन ना लगा हो। ये बेहद ही ताकतवर है और इनके काम करने की क्षमता के आगे कोई इंजन टिक ही नहीं सकता है, वरना पानी पर इतने बड़े जहाज को तराना कोई आम बात नहीं है। लेकिन ये नामुमकिन सा दिखने वाला काम भी इस इंजन के लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। इस इंजन के 2 मॉडल्स मौजूद हैं, जिनमें 6 से लेकर 14 सिलेंडर्स लगे हुए हैं। इस इंजन की ऊंचाई 44 फीट है और वहीं इसकी चौड़ाई 88 फीट है। और अगर बात करें हम इसके वजन की, तो इसका वजन है 330 टन के भी ऊपर। ये इंजन आसानी से 1 लाख से भी ज्यादा हॉर्स पावर तक की ताकत को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसीलिए हमने आपको कहा कि इस तरह का इंजन ना पहले कभी बनाया गया था, ना आगे कोई इसे बना पाएगा, क्योंकि ये इकलौता मास्टरपीस है। इस इंजन के अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी का भी कोई जवाब ही नहीं है, और शायद यही वजह भी है कि समंदर जैसे विशाल पानी के माया जाल में भी ये इंजन हर एक कश्ती को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम देता है। शिपिंग इंडस्ट्री के लोग इस इंजन को बीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी बेमिसाल चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में तो आज तक नहीं देखी होगी, और शायद आप भी इसे पहली बार ही अपनी आंखों से देख रहे होंगे।
क्योंकि इस इंजन को दुनिया भर के इंजन के कंपैरिजन में काफी अलग बनाया गया है। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक मौजूद थे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर ले और बगल में मौजूद उस बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे दबाएंगे तभी तो आपको हमारी वीडियोस मिलेंगी और आप इस तरह का बेहतरीन कंटेंट देख पाएंगे। क्योंकि कंटेंट तो हर कोई बनाता है, लेकिन हम आपके कंटेंट के साथ आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं।